वेलकम बैक। देखिए हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कलेक्शंस को देख रहे हैं क्वेश्चन को, और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। आज कुछ हम लोग और अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आपको मिले ना, तो याद रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो है MCQs में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई किया करो, राइट। क्वेश्चन देखो और पॉज करके खुद से ट्राई करो, सॉल्यूशन मत देख लिया करो, ठीक है। पहले आप बनाओगे ना तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। PDF तो मैं आपको दे ही दूंगा, बट आप पहले ट्राई करो। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको ये मुश्किल नहीं होगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है 3 boys and 3 girls आर सीटेड राउंड ए टेबल इन ए सर्कल। एमंग देम द बॉय एक्स, कोई बॉय एक्स है, डज नॉट वांट एनी गर्ल एज नेबर, एंड गर्ल वाई, कोई लड़की वाई है, डज नॉट वांट एनी बॉय एज ए नेबर। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिर हो सकता है कि आपको इसमें ऑप्शन दे दे कि कितना होगा, 6 होगा ऐसा, ठीक है, 8 होगा या 4 होगा या आपका 10 होगा, इस तरह का कोई भी क्या क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है इसमें बोल रहा है ना कि 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, लेकिन इसमें भाई एक लड़का है पढ़ाकू, ठीक है। मतलब वो नहीं चाहता कि कोई लड़की उसके बगल में बैठे, और एक लड़की भी है वाई जो कि नहीं चाहती कोई लड़का पहले बैठे। तो पहले पढ़ाकू हुआ करते थे इस तरह के, ठीक है। अब तो मुश्किल है, अब तो इसका उल्टा हो गया। खैर चले देखते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। जो बच्चा चाहता है कि उसके बगल में कोई लड़की नहीं बैठे ना, तो देखो ये एक्स पोजीशन पे मैं उस बच्चे को फिक्स कर देता हूँ। तो मैंने B1 को वहाँ पे फिक्स कर दिया, और जो लड़की चाहती है उसके बगल में कोई लड़का नहीं बैठे, तो उसको मैंने Y लेकर के G1 गर्ल को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके लिए 2 ही उपाय है कि B1 के बगल में कोई लड़की ना आए। तो यही पॉसिबिलिटी है कि भाई इसके बगल में B2 B3 बैठे। अब इसका सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट हो सकता है, या तो B2 इधर हो या B2 इधर हो, ठीक है। तो देखो सर्कुलर परमुटेशन जो है किसका होगा, तो सर्कुलर परमुटेशन जो है आपका सिर्फ इस तरह से लड़के और लड़कियों का होगा। बट जब B1 और B2 का करेंगे तो ये सिंपली क्या है, लीनियर परमुटेशन है। मैंने इसको या तो इधर कर दो या तो इसको इधर कर दो, इसका 2 तरीका होगा। इसी तरीके से G1 के बगल में जो 2 लड़की चाहती है कि लड़की बैठे कोई लड़का ना बैठे, तो जो G2 G3 3 लड़कियाँ, जैसे मैंने तीनों लड़कों को लिया है B1 B2 B3, और लड़कियों को लिया है G1 G2 G3, ठीक है। तो जो 2 लड़कियां हैं वो आपस में ऐसे ऐसे बैठ सकती हैं, या तो इसका भी 2 तरीका। तो टोटल जो तरीका होगा यहाँ पे टोटल फाइनली 2 4 तरीका ही होगा, ठीक है। ये कोई जो है बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो अगर ऑप्शन आपको देगा तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो क्या है, फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्या है एग्जाम्पल 4। इन हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन 6 जेंटलमैन and 6 ladies sit around a table if there be no restriction? Number 2, no 2 ladies sit by side by side। तो अगर पहला कि में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 6 अगर जेंटलमैन है और 6 लेडीज़ हैं तो टोटल हो गए 12, और 12 को राउंड टेबल अरेंज करना है। तो इसका तरीका होता है 12 - 1 का फैक्टोरियल, यानी आपका 11 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब है कि दूसरा वाला में कि अगर रिस्ट्रिक्शन है कि कोई लेडीज़ नहीं बैठना चाहती, मतलब कोई भी 2 लेडी आजू बाजू नहीं होना चाहिए, तो आप पहले क्या करो, पहले आप सारे जेंटलमैन को बिठा लो पहले, ठीक है। जैसे मैं बिठा लेता हूँ, मान लो ये मेरा जेंटलमैन है G1 G2 G3 G4 G5 और G6, मैंने सारे जेंटलमैन को बिठा लिया, ठीक है। अब जो स्पेस बचा, तो कौन कौन सा स्पेस बचा, तो ये देखोगे ये बच गया, इनके बीच में ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। तो पहले मैं इन 6 जेंटलमैन को कैसे अरेंज कर सकता हूँ, तो इसका राउंड टेबल तरीका होगा 6 - 1 का फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 5। तो मैं पहले इनको इस 6 जेंटलमैन को राउंड टेबल इस तरीके से बिठा सकता हूँ, ठीक है। अब बचे कितने स्पेस, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 स्पेस में अब मेरे को 6 फीमेल को डालना है। तो अब ये राउंड टेबल वाला जो है सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये सिंपली लीनियर परमुटेशन है। ये 6 प्लेस हैं, 6 को पुटअप करना है। तो तरीका क्या होगा, तो 6 फीमेल को ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, कोई भी 2 औरत नहीं आएगी साथ में, बीच में कोई जेंटलमैन आएगा। तो इसका तरीका होगा 6 + 6। तो फैक्टोरियल 6 को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 को, तो आपको टोटल ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है ना जी। क्लियर है, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक साथ यूज़ हो रहा है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5। इन हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाई द यूजिंग
लेटर ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट, इनवॉल्यूट इसका लेटर यूज़ करना है, टेकिंग 3 वावल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, चूँकि ऑल एट ए टाइम वाला केस नहीं है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे आपके पास में जो वावल है, तो वावल आप देख रहे हो कि मेरे पास में 4 वावल है, ठीक है, और 4 ही मेरे पास में कॉन्सोनेंट है इस पूरे वर्ड में। अब मेरे को 3 लेना है भावल, तो 4 में से 3 भावल लेने का तरीका ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4C3 4, और मेरे को कॉन्सोनेंट लेना है 2, तो 4 में से 2 लेने का तरीका हो जाएगा आपका 4C2 यानी 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो गया, 3 भावल और 2 कॉन्सोनेंट का, ये हो गया 4 6 या 24, राइट। अब देखो, अब जो है ये तो आपने कलेक्शन कर लिया, अब इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट करने के लिए कुल आपने कितना निकाला है, तो आपने निकाला है 3 भावल, ध्यान दे रहे हो, ठीक है, और 2 कॉन्सोनेंट, यानी आपके पास में क्या है 5 डिस्टिंक्ट कह सकते हो क्या है लेटर है, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, इसका अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 5 तरीके से, यानी 5p5 तरीके से। तो इस फैक्टोरियल 5 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनली आंसर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन होता है। अगला देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड using the letters of the word again. If these words are written as in dictionary, what will be the 50th word? ठीक है, बोलता है ना कि पहले तो आप again का क्या कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए, ठीक है। तो again है, देख लो क्या है भाई, देख लेते हैं अच्छे से, ये है again। तो again के लेटर से कुल कितने वर्ड बन सकते हैं, तो ये like वाला केस है, यहाँ पे alike a है आपके पास में 2 टाइम्स, तो टोटल यहाँ पे आपका 5 है, तो 5, तो टोटल जो मेरे को वर्ड बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका ये 60, ठीक है। अब बोलता है कि इफ़ दिस वर्ड आर रिटन इन डिक्शनरी, अगर इसको डिक्शनरी में लिखा जाए, ठीक है, इफ़ दिस वर्ड मतलब जो भी इससे वर्ड बन रहा है, इससे जैसे सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा, डिक्शनरी में कैसे शुरू होता है, सबसे पहले ए से शुरू होता है, अगर डबल ए है तो पहले वो आएगा, ठीक है, और इसके बाद का जो अल्फ़ाबेट है तो आपका आ जाएगा जी, फिर आई, फिर तो सबसे पहले आगिन ये बनेगा। इसके बाद अगर कोई बनना हो तो कौन सा बनेगा, तो डबल ए के साथ ही आपका ये बन सकता है, ठीक है जी, जो भी हो, विथ और विदाउट मीनिंग आपको बोल दिया है। तो डिक्शनरी में अगर लिखा जाए, बोलता है, तो बोलता है 50वां वर्ड कौन सा बनेगा, तो उसका तरीका बहुत सिंपल देखो होगा ये, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जेई मेन और एडवांस में आया हुआ था क्वेश्चन, तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ ए, अगर मैं ए से स्टार्ट करूँ, जैसे ये ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ए से स्टार्ट हुआ तो कितना वर्ड बनेगा, तो एक जगह को फिक्स कर दीजिए, तो बाकी बच गया 4 में से 4 को भरने का तरीका फैक्टोरियल 4, तो 24 हो गया। तो ए से जो चलेगा, चाहे वो डबल ए हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि डिक्शनरी में पहले तो ए से सारा चलेगा ना, और जब ए से ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो नेक्स्ट लेटर है आपका वो जी, तो जी से शुरू होगा, जी से बनना शुरू होगा। तो जब जी से बनना शुरू होगा तो उसका कितना लेटर हो जाएगा, तो जी से जब बनना शुरू होगा तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद जी क्या हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से बनाओ, जैसे देखो ये तो हो गया आपका ए वाला, यहाँ पे दिखाया है कि ए से बनेगा क्या ऐसे, तो ए के लिए फर्स्ट के लिए हो गया आपका एक तरीका, इसके लिए एक तरीका हो गया, बाकी बच गया 4 प्लेस और 4 वर्ड, तो 4p4 यानी फैक्टोरियल 4 वे, तो ये हो गया पहला वाला। जी से अगर शुरू करोगे तो जी से देखोगे तो पहला के लिए फिर से हो जाएगा एक तरीका, और यहाँ पे बाकी के लिए जो होगा ना, अब वो अलाइक के साथ जा रहा है, 2 ए अलाइक है, तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि आ जाएगा आपका 12 तरीका आ गया, ठीक है। ये इसी तरह, तो अच्छा जी के बाद जो भी है, जो आई से भी स्टार्ट होगा तो उसका भी यही तरीका होगा, क्योंकि यही प्रोसेस पे चलेगा। एन से भी स्टार्ट होगा तो आपको राइट एन से, अच्छा तो देखो चूँकि एन ही मेरा क्या है लास्ट है, ठीक है ना, और 50th वर्ड को काउंट करना है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कितना वर्ड पे पहुंच गए। तो 24 वर्ड ए से हुआ, 12, तो टोटल आप 48 वर्ड पे पहुंच गए हो भाई। 48 वर्ड पे अगर आप पहुंच गए हो तो अब 50वां वर्ड लिखना काफ़ी आसान है क्या, इसलिए कि 48 ही हो गया। तो 49वां वर्ड कौन होगा, देखिए तो 49वां वर्ड जो एन से शुरू हो, ठीक है, कौन होगा, तो सबसे पहले एन आएगा डिक्शनरी में, इसके बाद जरूर ए आएगा, और डेफिनेटली डबल ए आएगा क्योंकि दोनों ए है, फिर आएगा आपका ए के बाद आता है लेटर जी ऑर्डर में, फिर आता है आई, तो ये हो गया आपका 49वां वर्ड नागी। तो 50वां वर्ड क्या होगा, बिल्कुल बेसब्री से देखिए लिखना काफ़ी ईजी है, डिक्शनरी में ऐसे ही लिखेंगे भाई, ये तो यही रहेगा, आई आगे आ जाएगा, जी नाग,
तो ये है आपका 50वां वर्ड। तो ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। IIT जेई डेफिनेटली जो क्वालिफाई करते हैं या करना चाहते हैं वो इस तरह का क्वेश्चन डील करते हैं, तो मज़ा भी आता है ऐसा क्वेश्चन करने में, आपको भी मज़ा आया होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन बट नहीं होता, देख रहे हो, परमुटेशन का कॉम्बिनेशन मतलब मज़ा का क्वेश्चन, ठीक है, मज़ा लो। अब मैथमेटिक्स में तो काफ़ी दिलचस्पी पैदा करता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी सारा फ्री वीडियोज़ है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगा। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, हायर मैथमेटिक्स, आप CSIR नेट गेट की तैयारी कर रहे हो, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा सबका कंटेंट कोर्स में लगा हुआ है। PGT झारखंड PGT की तैयारी कर रहे हो या KVS PGT की तैयारी कर रहे हो, सारा कोर्स अवेलेबल है। एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जा करके आप देखेंगे बहुत सारे फ्री वीडियो भी हैं और कोर्सेज भी हैं, बहुत ही जिन्विन रेट में आप बाई करके अपनी किस्मत को चमका सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।